दोस्तों 2017, 21, 23 और अब 2024 में अरुणाचल प्रदेश के 30 से भी ज्यादा लोकेशन के नाम बदलकर चीन को लग रहा था कि वह भारत पर काफी बड़ा दबाव बना रहे हैं और इससे भारत डर जाएगा। लेकिन असल में जब भारत सरकार का रिएक्शन सामने आया तो दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि एक कॉर्पोरेट समिट के दौरान हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन की इस हरकत पर बयान देते हुए कहा कि भारत को चीन के इस एक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदल जाती। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत का पक्ष रखते हुए खुलकर कहा कि भारत के सभी उत्तर पूर्वी राज्य हमेशा से भारत का हिस्सा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें चाहे चीन कुछ भी कर ले, लेकिन कोई भी बदलाव जमीनी स्तर पर नहीं आने वाला। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की बात समझाने के लिए एक काफी फनी एग्जाम्पल दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आज वह किसी के घर का नाम बदल दे तो क्या वह घर उनका हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही चीन की हरकत भी भारत को बिल्कुल परेशान नहीं करती। दोस्तों, भारत के रिएक्शन से ये बात साफ हो चुकी है कि चीन जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है उसका भारत पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि भारत इस तरह की बचकानी हरकतें करने की बजाय खुद के आर्थिक विकास पर ध्यान दे रहा है। जिसकी बात करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर हमें चीन का मुकाबला करना है तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा, जो एक ऐसा सेक्टर है जिसे पिछली सरकार ने काफी नजरअंदाज किया था। लेकिन इस सेक्टर में हमें सुपर पावर बनाने की ताकत मौजूद है। बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत की जीडीपी में 13% का योगदान देता है। 2022 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर $450 बिलियन से ज्यादा का था और इस वक्त ये $700 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर चुका है। हाल ही में निकलकर सामने आए रिपोर्ट के अनुसार साल 2028-30 में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर $1 ट्रिलियन को पार कर सकता है। ये डेवलपमेंट भारत की मजबूत एक्सपोर्ट पोटेंशियल और देश में मैन्युफैक्चरिंग को मिल रहे सपोर्ट पर आधारित होगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर की बात करें तो इस फील्ड में साल 2023 के अंदर हमें 50% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स 1.53 मिलियन को पार कर गई। इससे हमें एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अपनी विशाल कंज्यूमर मार्केट और एक्सपोर्ट पोटेंशियल की वजह से तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए डॉक्टर एस जयशंकर इसे चीन को काउंटर करने के लिए भारत का सबसे अच्छा हथियार बता रहे हैं, जो हमें एक असली आर्थिक महाशक्ति बना देगा। इसी बीच हिंद महासागर क्षेत्र में खुद को मजबूत बनाने के लिए भारत अब चीन के करीबी देश के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है। साथ ही हम उन देशों में अपना प्रभाव एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं जो चीन के पड़ोसी हैं, ताकि चीन को हर तरफ से घेरा जा सके। ऐसा करने के लिए अब भारतीय नौसेना ने थाईलैंड की नौसेना के एडमिरल के साथ बातचीत करते हुए बड़ा फैसला किया, जिसके तहत दोनों देश अब अपनी नेवी टू नेवी कॉपरेशन को बढ़ाने पर ध्यान देंगे। इतना ही नहीं, बल्कि भारत में मौजूद थाईलैंड के एडमिरल ने अपने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ लाल सागर और हिंद महासागर में मौजूद सुरक्षा स्थिति पर भी चर्चा की, जिसमें हुती विद्रोहियों द्वारा हो रहे हमले, सोमालिया के पायरेट्स की तरफ से पायरेसी की बढ़ती घटनाएं और हिंद महासागर के दूसरे इवेंट भी शामिल है। इससे ये बात तो साफ होती है कि थाईलैंड और भारत अब नेवी के मामले में अपनी साझेदारी को नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। बता दें कि साल 2005 से हर 2 साल में भारत और थाईलैंड की नौसेना साथ मिलकर समुद्र की पेट्रोलिंग करती है और 2022 में दोनों देशों के बीच पहली बार एक नेवल युद्धाभ्यास भी हुआ था। वहीं इसके बाद अब दोनों देशों के नेवी एडमिरल के बीच हुई ये बातचीत काफी महत्व रखती है और इस घटना से चीन भी टेंशन में है, क्योंकि थाईलैंड के अलावा वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस जैसे देशों के साथ भी भारत अपने रिश्ते काफी मजबूत कर चुका है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री तो खुद फिलीपींस जाकर दक्षिण चीन सागर में विवाद को लेकर फिलीपींस का समर्थन किया था, जिससे ये बात साफ हो चुकी है कि भारत अब चीन के खिलाफ खुलकर एक्शन ले रहा है। और ये एक्शन सिर्फ डिप्लोमेसी में ही नहीं, बल्कि भारत के मिलिट्री रिसर्च में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, जिसके तहत निकल कर आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अब भारत ने अपने देसी S-400 कहे जाने वाले LRSAM एयर डिफेंस सिस्टम का डिजाइन फेज पूरा कर लिया है। बता दें कि इस डिफेंस सिस्टम को भारत साल 2027 तक इंडक्ट करना चाहता है और अगर सब कुछ सही रहा तो इसका डेवलपमेंट 2026 से शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि इस देसी S-400 को हम प्रोजेक्ट कुश के नाम से जानते हैं। LRSAM मतलब लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। 3 अलग अलग मिसाइल से बना एक एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसमें मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की होगी। यह अलग अलग रेंज की मिसाइल साथ मिलकर एक मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करेंगे, जिसका इस्तेमाल करके हम अटैक हेलीकॉप्टर, बैलिस्टिक मिसाइल, यहाँ तक कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान और छोटे से छोटे ड्रोन को भी टारगेट कर सकते हैं, जो भारत का स्वदेशी S-400 सिस्टम बनेगा और इसका
इस्तेमाल हम चीन पाकिस्तान जैसे बड़े खतरों को काउंटर करने के लिए करेंगे। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत चीन को काउंटर करने के लिए हर तरह से तैयारी कर रहा है, चाहे चीन के नजदीक देश में अपना प्रभाव बढ़ाना हो या फिर मिलिट्री को मजबूत करना। भारत चीन के खतरे को समझकर खुद को मजबूत बना रहा है, जो कि इस वक्त समय की मांग भी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।